आइए बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे हैं। और आइए हम लोग पिछला चैप्टर खत्म किए थे। ठीक है, अध्याय वो 8 था। अभी हम लोग अध्याय 9 को पढ़ेंगे और ये अपना चैप्टर है। और ये अपना चैप्टर है, क्या नाम है? मौसम और जलवायु। क्या पढ़ने वाले हैं? मौसम और जलवायु। तो जानेंगे मौसम क्या है, जलवायु क्या है। देखिए, आप लोग अक्सर मौसम को तो चर्चा करते हैं, लेकिन जलवायु को उतना याद नहीं करते, जबकि हमें यहाँ पर मौसम और जलवायु दोनों एक साथ पढ़ना है और दोनों को समझना है। मौसम जलवायु क्या है, आइए हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। मौसम जलवायु के प्रमुख तत्व क्या है, उनके कारण क्या, मौसम जो परिवर्तन होते हैं उसके क्या कारण है, या तो जलवायु चेंज होते हैं तो उसके क्या कारण है ना। इनके प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे और आसानी से पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से सब जुड़िए, आगे बढ़ें। तो अपना मौसम और जलवायु का सबसे पहले हम लोग अर्थ जानते हैं कि मौसम और जलवायु का अर्थ क्या होता है। मौसम किसी विशेष स्थान, देखिए आपको याद रखना है शॉर्टकट में, तो ये स्थान को बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं इंग्लिश में, और समय इसको टाइम बोलते हैं, यानी कि पीटी याद रखेंगे। ठीक है, मौसम को हम लोग क्या याद रखेंगे? पीटी। पी फॉर क्या चीज? प्लेस। पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। तो प्लेस और टाइम है ना, दोनों पर ये निर्भर करता है। वायुमंडलीय की स्थिति को ये मौसम हम लोग कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष स्थान, कोई विशेष स्थान का नहीं मतलब आप जहां पर भी हैं, वो आपका गांव है, हो सकता है वो आपका शहर है ना, वो आपका राज्य हो सकता है। तो उसके बाद अभी आप जहां पर भी हैं उस समय, अभी जब घड़ी को देखेंगे तो कुछ न कुछ कोई टाइम वहां पर आ रहा है ना। तो कोई जिस स्थान पे रह रहे हैं उसी स्थान पर उसी टाइम पर वायुमंडलीय की स्थिति, वायुमंडल की स्थिति अभी वहां पर क्या है। देखिए, वायुमंडल अगर ठंडा है तो ठंडा मौसम है। क्या हम बोले, फिर से सुनिएगा, ठंडा मौसम है। क्या ठंडा मौसम है। यदि वहां पे तापमान ज्यादा है तो मौसम क्या है? गर्मी है। तो हम लोग कहने का मतलब, जिस स्थान पे आप हैं उसी स्थान पर आपके टाइम पर अभी वायुमंडलीय का स्थिति क्या है, वायुमंडलीय की पोजीशन क्या। अगर गर्म है तो गर्म मौसम, अगर ठंडा है तो ठंडा मौसम। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। मौसम हर दिन, यानी कि एवरीडे, ये कहेंगे ना, एवरीडे ही नहीं, एवरी आवर, मतलब हर घंटे वो बदल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब कैसे, जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो जरूर आपको उस समय सूर्य उदय उतना नहीं हुआ रहता है ना, तो उस समय आपको ठंडा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? ठंडा। और जैसे समय बीतता है, 1-2 घंटा होता है, फिर धीरे धीरे सूर्य जब उदय हो जाता है तो हम लोग को गर्मी फील होने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि गर्म का मौसम, गर्मी मौसम लग रहा है। तो ये हर घंटे बदल सकता है। इसके अध्ययन के लिए दैनिक तापमान, यदि हम इसका स्टडी करते हैं तो इसको डेली हम टेम्परेचर को नोट करते हैं। टेम्परेचर अगर लो है, टेम्परेचर अगर कम है, तो इसका मतलब है कि मौसम ठंडा है। टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है, जैसे जैसे मौसम क्या हो रहा है? गर्मी हो रहा है। ठीक है, दैनिक तापमान, वहां की वायु दाब, दिल्ली का जो है तापमान, दिल्ली का वायु दाब, वायु का दबाव कैसा है, वहां का आर्द्रता, इन सबको हम लोग निर्भर करता है मौसम के बारे में। शॉर्टकट में क्या बोले, जिस स्थान पे आप हैं उसी सेम टाइम पर वहां की वायुमंडल की स्थिति क्या है ना। कहने का मतलब, अगर वायुमंडल ठंडा है तो मौसम ठंडा है, वायुमंडल गर्म है तो मौसम गर्म है। और क्या याद रखना, ये हर एक दिन चेंज हो सकता है, हर घंटे चेंज हो सकता है ना। और ये निर्भर करता है किन किन बातों पर, तो दैनिक, डेली का टेम्परेचर, डेली का प्रेशर और डेली का ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पर निर्भर करता है। अगर हम मौसम को समझ चुके हैं तो जलवायु को समझेंगे। जलवायु क्या है? किसी बड़े क्षेत्र में मतलब भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट भी हो सकता है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार का जलवायु अलग है,
है ना। वहीं जम्मू कश्मीर का जलवायु देखेंगे तो वहाँ का जलवायु अलग है ना। और ये इनमें बदलाव बहुत लंबे समय पर होता है। कहीं न कहीं कम, सबसे कम छोटा जो टाइम लिया जाता है वो 30 ईयर का लिया जाता है, 30 साल का लिया जाता है। 30 साल में देखा जाता है कि आपके आसपास के एरिया में किस प्रकार का चेंजेज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और उस आधार पर हम लोग जलवायु का निर्भर करता है। तो जलवायु किसी बड़े क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में नहीं। मौसम किसी छोटे क्षेत्र में, आप जहाँ पे रहते हैं, देखिए आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं और हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो हमको अभी गर्मी फील हो रहा है, तो यहाँ का मौसम गर्म है। आप जहाँ पर हैं हो सकता है कि वहाँ आपको ठंडा फील हो रहा होगा, आपके यहाँ बारिश हो रहा होगा, है ना। तो हो सकता है कि वहाँ का मौसम भी ठंडा है। तो ये मौसम अलग है, लेकिन जलवायु वो लंबे समय और बड़े क्षेत्र के लिए होता है। जैसे अगर आप इंडिया से ही देख रहे हैं और हम भी इंडिया से हैं, तो यहाँ का जलवायु क्या है, 4 महीना ठंडी, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात, है ना। ये हमारे इधर बिहार और बाकी और कुछ स्टेट है यही इसी तरह का बात करें जम्मू कश्मीर वगैरह का, तो वहाँ का जलवायु हमेशा क्या होता है, ठंड होता है। तो इसमें जो टाइम लगता है 30 साल लगता है। ये मौसम का औसत होता है। जलवायु रोज रोज नहीं, याद रखिएगा, मौसम रोज रोज, मौसम हर घंटा, ठीक ना। इसी को लेकर के कई सारे हिंदी मूवी में गाने देखने सुने होंगे, और भोजपुरी में भी कई गाने आते हैं, तुम बदल ना जाना मौसम की तरह। जबकि देखिए जलवायु और मौसम दोनों एक ही टॉपिक है, लेकिन जो लेखक है वो किसको चॉइस किया, तो मौसम को चॉइस किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, देखिए अक्सर होता है अगर कोई लड़के लड़की है आपस में वो प्रेम कर रहा है, तो वो जब चाहे उसको छोड़ सकता है। कभी भी वो लड़की बदल जाएगा, कभी भी लड़का बदल जाता है, यदि उसको बेटर मिल गया तो लेखक ने यहाँ पर उसको मौसम लिया। क्यों? क्योंकि मौसम देखिए हर दिन, ये किसी दिन बदल सकता है, हर घंटे बदल सकता है, लेकिन जलवायु आसानी से बदलता नहीं है। अगर प्यार जलवायु की तरह रहता है ना, आप मन्नत मांगे कि मेरा प्यार जलवायु की तरह है, अगर एक बार प्यार हो गया तो इसका मतलब है कि एक जन्म तो आपका कट गया, उसके बाद अगले जन्म में वो किसी और का रहा है, हमें क्या मतलब है। तो याद रखिएगा मौसम और जलवायु, ठीक है। जलवायु रोज रोज नहीं बदलता है और यह एक अस्थाई है, परमानेंट है। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल के लिए परमानेंट होता है, उसके बाद ही इसमें चेंज को देखा जाता है। ये लंबी प्रक्रिया है। क्या ये लंबी प्रक्रिया है। इस वीडियो को यहीं पर अभी स्टॉप करेंगे, आगे इसके और भी प्रकृति को जानेंगे, है ना। और भी इसमें बहुत सारे तत्व है वो समझेंगे। तापमान अभी हम लोग देख रहे थे, तापमान समझेंगे, वायुदाब समझेंगे, आर्द्रता समझेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।